उत्तर प्रदेश के संभल में योगी ने पत्थरबाजों का जिस तरह से इलाज किया था, ठीक वैसा ही उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऋषिकेश में पत्थरबाजों ने पुलिस को निशाना बनाया और जब प्रशासन की टीम जमीन का सर्वे करने के लिए पहुंची तो पत्थरबाज गैंग सड़क पर निकले और अपने मंसूबों को अंजाम दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग खाली पड़े प्लाटों की लिस्ट बना रही है ताकि बोर्ड लगाकर यहां जियो टैगिंग की जा सके, लेकिन इन लोगों को जमीन छीनने का डर सताने लगा और फिर सैकड़ों की संख्या में महिला हो या फिर पुरुष हाथों में पत्थर लिए पुलिस को निशाना बनाते हुए दिखे। ट्रेन रोकी गई थी, लेडीज वहाँ लेटी थी, कुछ अपना मांगे कर रही थी, जो भी सरकार इनके कब्जा जो भी चल रहा है। धामी फोर्स ने 21 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है तो वहीं 600 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यानी लिस्ट बन चुकी है और अब हर पत्थरबाज पर यूपी के संभल जैसा इलाज होगा। तो वहीं अब उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर मजार वाला कब्जा नहीं चलेगा। जब तक एक अवैध बाजार तोड़ेंगे नहीं तब तक धामी फोर्स आपको यहाँ छोड़ेगी नहीं। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि उत्तराखंड में अराजकता, कब्जा और कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। पीले पंजे का ये वार तब तक नहीं रुकेगा जब तक देवभूमि अवैध मजारों से मुक्त नहीं हो जाता। मजार हो या दरगाह, अगर वो देवभूमि में सरकारी जमीन या जंगल पर कब्जा करके बनाया गया होगा तो उसे बुलडोजर से बराबर कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के मूल स्वरूप से अतिक्रमण वाली साजिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देवभूमि में जो भी अवैध अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, उस सबको हम हटाएंगे। नोटिस, कानून और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत देहरादून के अजबपुर कला में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को रातों रात हटा दिया गया। मलबे के नीचे से कोई अवशेष भी नहीं निकला। देहरादून हो या हरिद्वार हो, धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक प्रदेश भर में 570 से ज्यादा मजारों को हटाया जा चुका है। इसके साथ ही 10,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ साफ चेतावनी दे चुके हैं कि हरे चादर से जमीन पर कब्जा करने वालों का हिसाब पीले पंजे से होगा। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में अवैध रूप से बनी मस्जिद को जिला प्रशासन ने बुलडोजर से हटा दिया। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद निर्माण कामों को ध्वस्त किया गया। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई में मजार वाला हिस्सा छोड़ दिया गया है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। ये तो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मस्जिद की है जिसे अवैध तरीके से बनाया जा रहा था और दूसरी तस्वीर जिसमें अवैध हिस्सा हटा दिया गया। आरोप है कि जहां पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई थी वहां पर हिंदू लोग पूजा किया करते थे, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मस्जिद नहीं मजार थी, जिसे गांव वालों की मंजूरी से निर्माण किया गया था। ये मस्जिद नहीं थी, यहाँ मजार थी। ठीक है, हजारों साल पुरानी मजार है और यहाँ बहुत पहले की मजार है। ये गांव वालों की सहमति से, चंदा से ये मजार बनी थी। तो वहीं हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर बचे हुए धार्मिक स्थलों को भी नहीं गिराया गया तो वो उसे खुद गिरा देंगे। ये तत्काल गिरेगा और ये जगह जिसकी उसको दी जाएगी। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके में सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो, इसके लिए आला अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां एक बार फिर से प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है और दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। कल PWD की ओर से बुनियादी कराई गई और आज गलियों में हथौड़ा चलने लगा। पैमाइश के बाद अब 181 मकान चौड़ीकरण की जद में आ गए हैं और माना यह जा रहा है कि काम जल्द खत्म करने के लिए बुलडोजर भी गलियों में उतर सकती है। PWD की इस कार्रवाई से गलियों में सन्नाटा पसर गया है। दुकानें बंद कर दी गई हैं। स्थानीय लोगों में गुस्सा है, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच दाल मंडी की गलियों में हथौड़े की आवाज गूंज रही है। इस बार प्रशासन 181 मकानों और दुकानों पर ये कार्रवाई करने जा रहा है, जिस वजह से तमाम जो दाल मंडी की दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद रखी गई हैं। लोगों में एक तरह की नाराजगी है, गुस्सा भी है और वो चाहते हैं कि उनको यहाँ से कहीं और बसाया जाए, उनको दुकानें दी जाए। सूत्रों की माने तो यहाँ बुलडोजर भी उतारे जा सकते हैं ताकि नई सड़क का निर्माण जल्द शुरू हो सके। इस पूरे गली को 17.5 मीटर चौड़ा करना है और 6 से 50 मीटर इसकी लंबाई है। नई सड़क से लेकर चौक तक, बाबा विश्वनाथ के धाम तक श्रद्धालुओं को जाने के लिए इसे आदर्श सड़क के रूप में विकसित किया जाना है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के रहते माफिया नहीं पनप सकते, क्योंकि अगर माफिया पनपने की कोशिश भी करता है तो योगी की रडार पर आ जाता है। और ऐसे ही एक माफिया शकील की कब्जा की गई 2 करोड़ की जमीन पर बुलडोजर से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सीतापुर का ये गेस्ट हाउस माफिया शकील ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया था। पिछले 10 साल से योगी सरकार की नजरों से बचकर माफिया गेस्ट हाउस चला रहा था, लेकिन जैसे ही इस पर प्रशासन की नजर पड़ी, योगी का बुलडोजर पहुंच गया।
माफिया ने नजूल की जमीन पर कब्जा कर रखा था और वहां निर्माण भी करा रहा था। माफिया ने नगर पालिका के नोटिस को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद पीले पंजे ने समतल कर दिया। वहीं कानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है और पक्के कच्चे निर्माण को जमींदोज कर दिया। इधर कुशीनगर में सड़क किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई दुकानों पर पीला पंजे ने प्रहार किया। योगी राज में मैसेज क्लियर है, माफिया को सिर उठाने नहीं देंगे और अतिक्रमण होने नहीं देंगे।